हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। स्टैटिक जी के जम्मू एंड कश्मीर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम रिवर्स ऑफ जम्मू को पढ़े थे और आज हम रिवर्स ऑफ कश्मीर डिवीजन और लद्दाख के रिवर्स को जो है कंप्लीट करेंगे। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, सुपरवाइज़र के एग्जामिनेशन, पटवारी के एग्जामिनेशन, जेके पुलिस, फॉरेस्टर के एग्जामिनेशन या जो भी जेके एसएसपी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लीडर रिवर से। तो आज जो हम सिर्फ कश्मीर डिवीजन के रिवर्स पढ़ेंगे और लद्दाख के पढ़ेंगे रिवर्स। इससे पहले हम जम्मू डिवीजन के पढ़ चुके हैं। लीडर रिवर, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कलोही ग्लेशियर। तो याद रखेंगे सीधा सीधा पॉइंट जो है कि लीडर रिवर का जो सोर्स है ओरिजिन का, तो कहाँ से निकलता है? ये कलोही ग्लेशियर से निकलता है। इट कवर्स ए लेंथ ऑफ 73 किलोमीटर इन कश्मीर वैली। लीडर रिवर की जो लेंथ है कश्मीर वैली में वो कितनी है? 73 किलोमीटर है। सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। झेलम रिवर जो है एक मेन रिवर है कश्मीर वैली का, जिसे लाइफ लाइन ऑफ जो है कश्मीर भी कहा जाता है। इसी झेलम रिवर की 24 ट्रिब्यूटरीज है, उन्हीं में से एक जो है वो ट्रिब्यूटरी जो है वो लीडर रिवर भी है, जो कि सेकंड जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो मानी जाती है। कुछ बड़ी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, उनमें से सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है वो लीडर रिवर होगा। कहाँ से बह रहा है? अनंतनाग टाउन से। पहलगाम जो है इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द लीडर वैली। तो पहलगाम जो होगा टाउन, ये सेंटर ऑफ लीडर वैली में सिचुएटेड है। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लीडर ईस्ट होगी और लीडर वेस्ट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो होगा वो झेलम रिवर है। ये रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर। सबसे पहले इसका नाम जो है वो पूछा जाता है कि इसका एंशंट नेम जो है वो झेलम रिवर क्या क्या है? वितास्ता जो है इसका एंशंट नेम है। और कश्मीरी लैंग्वेज में जिसका एक और नाम भी जो है दिया गया है, तो ये नेम जो होगा वो कश्मीरी लैंग्वेज में जो है इसका नेम है विवियत। जो भी आप इसे पढ़िए, तो इसका जो मेन वाटरवे है इन द कश्मीर वैली, इट इज़ आल्सो नोन एज विवियत। एंड नेम जो है झेलम रिवर का क्या होगा? वितास्ता होगा। ये रिवर जो है ओरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग से। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग जो है 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। टोटल लेंथ जो झेलम रिवर की है वो कितनी है? 725 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। और ये जो स्टेट में जो बहता है 177 किलोमीटर से लेकर जो है 210 किलोमीटर तक जो है ये स्टेट में जो है यानी वैली ऑफ कश्मीर में बहता है। इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है दिस रिवर को। कुल मिलाकर इसकी जो है 24 ट्रिब्यूटरीज है। झेलम रिवर जो है इसे जो है लाइफलाइन ऑफ द श्रीनगर भी कहा जाता है। ये बाइफर्केट करता है श्रीनगर सिटी को दो पार्ट्स में। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सिटीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट वो सिटीज़ है जो झेलम रिवर के साइड में जो है वो सिचुएटेड है। कुछ इस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है उड़ी 1 है, उड़ी 2 है। उसके अलावा कुछ और भी जो है लोअर झेलम पे कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की किसकी बात करते हैं? ऐसे तो बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि सिंध है, पोहरू है, विष्णु है, रंबरिया है एंड पोहरू 2 बार हो गया, और लीडर जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब बात करने वाले हम इंदस रिवर की। देखिए यहाँ पर हम इंदस रिवर, ये जो भी रिवर्स हम पढ़ रहे हैं हम इनका जो है मेन पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं। कोई डिटेलिंग मैपिंग के थ्रू जो है ये इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंदस रिवर की। इंदस रिवर जो है यह 3 कंट्रीज में जो है वो बहता है, जिसे आप जो है दरियाए सिंध भी कहते हैं। तो इसका सोर्स है वो क्या सोर्स होगा? इंदस रिवर का जो सोर्स है वो है कैलाश रेंज में, कैलाश रेंज नियर मनसरोवर। अच्छा, इसी का जो है सोर्स जो है इसका दूसरा सोर्स भी एक लिखा होता है, जिसे हम सेंगी खंबल कहते हैं, जो कि तिब्बत में है। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। संगी खंबल जो है ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। ये भी इसका सोर्स माना जाता है। या जो है कैलाश रेंज जो है मनसरोवर लेक के पास में है, ये भी जो है ऑप्शन में जाता है। इंदस की लेंथ जो है वो देखेंगे 2900 है। कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में 2880 किलोमीटर भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। इंडिया में कितना बहता है? 1114 किलोमीटर इंडिया में बहता है। अच्छा, इंदस जो है पहले चाइना में जो है 2% बहता है, फिर जो है वो इंडिया में जो है तकरीबन 5% जो है वो इंडिया में बहता है,
और जो है मेजर रिवर है जो है वो पाकिस्तान का, और वहाँ पर जो है ये बाकी का जो 93% है पाकिस्तान में बहता है। तो रिवर जो है इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द ज़ास्कर रेंज। लद्दाख रेंज और ज़ास्कर रेंज के बीच में से जो है ये रिवर जो है बहता है और कवर करता है लद्दाख एरिया को, बाल्टिस्तान एरिया को और गिलगित एरिया को। थ्रू ए डीप गॉर्ज नियर अटोक, अटोक के पास जो है एक डीप गॉर्ज होगा जहाँ पर जो है ये क्रॉस करेगा हिमालय को और जो है वहाँ से एक टर्न लेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और फाइनली जो है ये एंटर करता है पाकिस्तान में। इस इंडस रिवर की जो है इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे शयोक ट्रिब्यूटरी है जो कि आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, सुरू रिवर भी इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, भास्कर भी है, झेलम रिवर भी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर है, रावी है, ब्यास और सतलुज है। तो जो आप 5 आब में पढ़ते हैं वो सारे 5 के 5 रिवर्स जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज में आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं शयोक रिवर्स की। अच्छा, अगर आप इंडस रिवर को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके रिवर्स की प्लेलिस्ट में जाके जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन तब कुछ माइक में इश्यूज था, उन वीडियोस में काफ़ी शोर है। फिलहाल जो है यहाँ पर हम देखेंगे शयोक रिवर्स के बारे में। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रीमो ग्लेशियर। आप देखिए क्वेश्चन जो है बन सकता है कि जो शयोक रिवर है ये किस ग्लेशियर से निकला? रीमो ग्लेशियर से। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? रीमो ग्लेशियर से, क्योंकि अभी हमने लिडर रिवर के बारे में पढ़ा, कलोही ग्लेशियर। तो ये सारे जब आप पढ़ोगे ग्लेशियर जो है ये आपके मिक्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप जो है एग्जैक्टली याद रख लेना शयोक रिवर जो है रीमो ग्लेशियर से निकलता है। ये भी रीमो ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर का ही जो है वो पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिवर ऑफ डेथ। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा रिवर जो है जिसे कहा जाता है रिवर ऑफ द डेथ। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? शयोक रिवर होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रूट जो है इसको क्रॉस करना जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किल है, इस वजह से इसे रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे 550 जो है वो किलोमीटर की जो है वो इसकी लेंथ है। फ्लो करता है कहाँ से? लद्दाख से फ्लो करता है एंड घांगची डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित और बाल्टिस्तान से जो है वो फ्लो करता है। फ्रॉम इट्स ओरिजिन प्लेस से शयोक जो होता है वो फ्लो करता है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। शयोक जो है वो फ्लो करता है अपने ओरिजिन से, जब निकलता है उसके बाद जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये फ्लो करता है और ज्वाइन करता है पेंगोंग रेंज को। उसके बाद जो है टर्न होता है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में और अगेन जो है वो फ्लो करता है अपने जो है पाथ पे, जो कि इसका प्रीवियस पाथ था। फाइनली जो है जो शयोक रिवर है ये इंडस रिवर को ज्वाइन करता है स्कार्दू सिटी में, पाकिस्तान के शहर स्कार्दू में जो है ये ज्वाइन करता है शयोक रिवर किसे? इंडस को। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो रिवर की जो है कौन कौन सी है? चंगछेनमो है, गालवान नुब्रा है, गालवान है काफ़ी जो न्यूज़ में रहा है पहले इलाका, फिर नुब्रा है, साल्तरू है। अब हम इसकी अगली ट्रिब्यूटरी पढ़ने वाले हैं जो है वो सुरू रिवर। सुरू रिवर जो है किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? तो नाम याद रखेंगे, पंजीला ग्लेशियर। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 185 किलोमीटर लेंथ है। फ्लो करता है किस टाउन से? टोंगुल टाउन से, सुरू टाउन से, गोमा टाउन से, ग्रांटुंग से और खारूल से। करगिल टाउन जो है वो लार्जेस्ट जो है वो सिटी है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि करगिल टाउन जो है वो किस रिवर के जो है आसपास जो है सिचुएटेड है? तो सुरू रिवर जो है एक अच्छा आंसर जो है उसमें रहेगा आपका। कुछ और रिवर्स भी है बट सुरू रिवर जो है वो मेन है। सुरू वैली इज़ फाउंड बाय दिस रिवर। इट मीट्स इंडस रिवर। ये किससे मिलता है इंडस रिवर को? कहाँ पर? नुरला विलेज में, लेह डिस्ट्रिक्ट में। इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज़ शफत नाला। शफत नाला जो है सुरू रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, इंडस रिवर को कहाँ पर मिलता है? याद रखेंगे, लेह डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसको हम नुरला विलेज कहते हैं। इट मीट्स इंडस रिवर एट नुरला विलेज। तो क्वेश्चन बनेगा कि सूरी रिवर जो है इंडस रिवर को कहाँ पर मिलता है? लेह डिस्ट्रिक्ट में, नुरलू विलेज में। अब अगला रिवर हमारे पास डोडा रिवर है। डोडा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है द्रांग द्रुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? द्रंग द्रुंग ग्लेशियर से। ये कहाँ पर है? पंसीला पास में है। फ्लो करता है थ्रू द लद्दाख। ये रिवर जो है फ्लो करता है इनटू परडुम वैली और ज्वाइन करता है टसराप रिवर को और
जब इसे ज्वाइन करता है तो एक बड़ा रिवर बनाता है जो कि ज़ांस्कर रिवर, जिसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। अब हमारा द्रास रिवर है। द्रास रिवर जो है, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मचोई ग्लेशियर। अब देखिए फिर से एक और ग्लेशियर का नाम आ गया है, द्रास रिवर। द्रास रिवर जो है वो मचोई ग्लेशियर से निकलता है और ये कहाँ पर है, जोजिला पास के पास में है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 86 किलोमीटर और फ्लो करता है थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। द्रास रिवर कहाँ से, करगिल डिस्ट्रिक्ट से जो है वो फ्लो करता है। इससे पहले भी हम सुरू रिवर पढ़े। सुरू रिवर के जो है बैंक पे जो है करगिल टाउन है और करगिल टाउन के बीच में से द्रास रिवर गुजरता है। इट फ्लो थ्रू द टाउन ऑफ, कुछ गांव के नाम है जहाँ से ये फ्लो करता है। कुछ ऐसे टाउन्स हैं जिनमें मटायन है, खारबू है, काकशर है। एट कारबू द शिंगू रिवर जो है वो ज्वाइन करता है द्रास को। तो खारबू में जो है शिंगू रिवर जो है वो ज्वाइन करता है द्रास रिवर को। एंड एट खारुल बोथ ऑफ दिस रिवर ज्वाइन द सुरू रिवर। तो यहाँ पर याद रख लेना कि द्रास रिवर को जो है शिंगू रिवर ज्वाइन करता है खारबू, और उसके बाद जो है खारुल में जो है ये द्रास रिवर सुरू रिवर जो है ये ज्वाइन होते हैं। इट फॉर्म द द्रास वैली वेयर दिस रिवर इज ज्वाइंड बाई इट्स टू ट्रिब्यूटरी। दो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, मशकू रिवर एंड गोमरू नाला। अब अगला रिवर जो है वो नुब्रा रिवर है। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। अब नुब्रा रिवर जो है याद रखेंगे ये ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की ही, और ये सियाचिन ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज थ्रू द नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से फ्लो करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द लद्दाख रीजन और ज्वाइन करता है इंदस रिवर को स्कार्दू रीजन में। इट फ्लोज टूवर्ड द साउथ ईस्ट टू ज्वाइन द श्योक रिवर, और फिर जो है साउथ ईस्ट फ्लो करता है और वहाँ से जो है श्योक रिवर को जो है ज्वाइन करता है। अगला हमारा कृष्ण गंगा रिवर है, जिसे आप नीलम रिवर भी कहते हैं। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द्रास, करगिल के द्रास एरिया से जो है ये निकलता है कृष्ण गंगा रिवर। इस रिवर को जो है नीलम रिवर भी कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है 245 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर में ये 50 किलोमीटर जो है वो फ्लो करता है गुरेज से। गुरेज के बाद जो है केरन से, और फिर जो है बॉर्डर बनाता है ये इंडियन कश्मीर के साथ। करना में माउंटेन ट्रैक है जो ज्वाइन करता है फाइनली झेलम रिवर को दुमेल में। अब देखिए ये हमारा जो है वो करना से जो है वो रिवर आता है कृष्ण गंगा रिवर, और जो है यहाँ से झेलम रिवर है, इसे जो है वो ज्वाइन करता है कहाँ पर, मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद के दुमेल इलाके में जो है वो ज्वाइन करता है, तो ये भी याद रख लेना। इस रिवर पे जो है कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, और ये रिवर फेमस है ट्राउट फिशेस के लिए। इट हैज़ आइस कोल्ड वाटर विच इज़ फेमस फॉर ट्राउट फिशेज। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो सिंध और लेडर रिवर की जो है कृष्ण गंगा रिवर है। तो ये सिंध की भी और लेडर रिवर की भी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बाद जो है, चलिए इतने ही जो है हमारे पॉइंट्स है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो में हम करेंगे। कृष्ण गंगा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज सिंध भी है और लेडर रिवर भी है। फाइनली उसी के साथ ज्वाइन हो रहा है झेलम भी ज्वाइन हो रहा है वहीं पर। तो आप जो है वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि जो है डेली करंट अफेयर यहाँ से पढ़ सकें आप। हर दिन के जो है करंट अफेयर्स में अपलोड होते हैं, दूसरे दिन जो है अपलोड हो ही जाते हैं, तो जाके जो है कंप्लीट जो है पढ़ सकते हैं। और साथ में हमारे फेसबुक पेज पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जो है वो अपडेट रहने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।